वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपके पेपर में 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आना है। इस तरह से इस चैप्टर से कुल 4 अंक का आना है। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से उसके आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से समझा तो आपसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे। हमें दिया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k। अब हमें यहां पर क्या करना है, इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं x बराबर 2 व y बराबर 1 रखने पर, देखिए यहां पर 2x है तो 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 का x की जगह पर 2 लिख दिया, प्लस 3 गुणा y का मान 1 बराबर k। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो यहां से आ गया 4 3 7 बराबर k। तो हमारे k का मान आ गया 7। यही हमें निकालना था k के किस मान के लिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है। तो k का मान क्या होगा, 7 होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या है। तो यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया है और कहा गया है कि यदि ये बिंदु 3 4 इस समीकरण के आलेख का मतलब होता है ग्राफ, तो अगर ये बिंदु इसके ग्राफ पर स्थित है तो a का क्या मान होगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी बिंदु किसी भी समीकरण के आलेख मतलब ग्राफ पर स्थित है तो इसका मतलब है कि यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है कि इस बिंदु के निर्देशांकों को अगर हम समीकरण में रखें तो इसके दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर होंगे। तो देखिए यही हमें करना है। यहां पर सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें दिया गया है 3y बराबर ax प्लस 7। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x और y लिखा है वहां पर इस बिंदु के निर्देशांक को लिखेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया था तो वहां पर हमने देखा था कि अगर कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक में सबसे पहले x का निर्देशांक होता है और फिर y का होता है। तो यहां पर हमें बिंदु दिया गया है 3 और 4। तो इसका मतलब है कि x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक 4 है। समझ में आ गई बात। तो यही हमें यहां पर क्या लिखना होगा, x बराबर 3 और y बराबर 4। क्या लिखते हैं, x बराबर 3 व y बराबर 4 रखने पर। तो रखते हैं समीकरण में, 3y है तो y बराबर 4 रखना है, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा बराबर a गुणा x। यहां पर कोई भी निशान नहीं लगा है इसलिए हम यहां पर गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो a के साथ क्या हो रहा है, x का गुणा हो रहा है। तो a गुणा x की जगह पर क्या लिख दिया, 3 प्लस 7। अब इसको गुणा कर लेंगे, 3 चौको 12 बराबर a का गुणा 3 से हो जाएगा तो 3a प्लस 7। अब हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो हम यहां से 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 12 तो पहले से ही इस तरफ, ये प्लस का 7 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां बचेगा 3a। अब 12 में से 7 जाएंगी तो बचेगा 5 और यहां पर आया 3a।
अब a के साथ 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का मानेंगे। तो ये गुणा कर रहा है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा a बस। तो हमें क्या मिल गया, a का मान मिल गया 5/3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है और हमें इस बिंदु से जाने वाला एक समीकरण लिखना है। तो समीकरण लिखना बहुत ही आसान है। अगर आपको इस बिंदु की जगह पर कोई दूसरा बिंदु भी दिया जाए तो आप उसका भी समीकरण बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। देखो आपको कैसे लिखना है, क्या करना है आपको, यहां पर आपके चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब हमें यहां पर जो समीकरण बनाना है उसमें 2 चर होना चाहिए। तो एक चर तो हम जानते हैं, एक चर ले लिया हमने x और दूसरा चर ले लिया y। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, जोड़ा है। मतलब आपको क्या करना है, जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं उनको जोड़ देना है। तो 14 और 2 कितना हो गया, 16। तो उसको आपको बराबर में लिख देना है। ये आपका बन गया समीकरण। तो इसी तरह से अगर कोई दूसरा बिंदु भी दिया होता, मान लीजिए 6 और 4, और आपसे कहता कि इसका एक समीकरण बनाइए, तो आप क्या करिए, 2 चर लीजिए x और y, उन दोनों को जोड़ना है। मतलब 6 और 4 10। ये आपका बन गया समीकरण। तो एक समीकरण लिखना बहुत ही आसान है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या करना है, उन दोनों निर्देशांकों को जोड़ देना है और 2 चरों को लिख देना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण है। यदि ताप C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस में है तो F का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझना। यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया है। सबसे पहले हम वो समीकरण लिख लेते हैं। F बराबर 9/5 गुणा में C दिया गया है प्लस 32। ये समीकरण फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए है। अब हमसे कहा गया है यदि ताप C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस में है तो F का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें C की जगह पर 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 रखना है। तो यहां पर लिख देते हैं C बराबर 30 रखने पर। अब देखिए हमें F बराबर दिया गया है 9/5। यहां पर देखिए 9/5 और C के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो 9/5 गुणा 30 प्लस 32। ठीक है, अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, तो 6 आ गया। बचा क्या, 9 गुणा 6 प्लस 32। 9 छक्का हो जाएगा 54 प्लस 32 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 86। तो F बराबर आ गया 86 फ़ारेनहाइट। जो F का मान होगा वो फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें बस इस समीकरण में C का मान रख देना था और हमारा F का मान आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 को हल कीजिए। यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया है और इसको हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि समीकरण में जो भी चर राशि दी गई है हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें समीकरण दिया गया है, इसमें जो चर राशि है वो x है। तो मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण में x वाले पद को एक साइड कर लेना है और अचर पद को एक साइड कर लेना है। तो यहां पर 2x तो है ही, यहां पर x का पद इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 यहां पर है और ये जो प्लस का 1 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 2x में से एक x घट जाएगा तो बचेगा x। यहां पर 3 भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है, मतलब समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ती हैं तो आएगा यहां पर 4 और चिन्ह आता है दी गई संख्याओं का, मतलब माइनस। तो ये आ गया हमारा आंसर x बराबर -4। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहां पर हमने मान लेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत, हमने मान लिया कि नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कलम की कीमत में 2 का गुना करेंगे तो ये दोनों ही कीमत बराबर हो जाएंगी। देखिए नोटबुक की कीमत तो 2 गुनी है, मतलब कम कौन है, कलम की कीमत, तो जो कम होगा हम उसमें ही गुणा करेंगे तो ये दोनों कीमत क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए नोटबुक की कीमत हमने क्या मानी, x रुपए, कलम की कीमत हमने मानी y रुपए और इसमें गुणा होगा 2 का, तो ये हो गया x बराबर 2y। अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां पर हमें 2 समीकरण मिल सकते हैं, एक तो हमारा x बराबर 2y, ये भी एक समीकरण है, और x माइनस 2y बराबर 0, ये भी हमारा एक समीकरण है। तो ये दोनों ही सही हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण हमको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। इस समीकरण को हमें इस समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर इस समीकरण की तुलना करके a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, हमको दिया है जो समीकरण वो लिख देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 9.35। अब देखिए यहां पर क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब यहां पर समीकरण के बराबर में 0 है, तो हमें भी यहां पर समीकरण के बराबर में 0 बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9.35 को समीकरण के इस तरफ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 3y, ये यहां पर पूरी संख्या अभी प्लस की है, इस तरफ आकर माइनस की हो जाएगी, तो 9.35 बराबर 0, ये हमारा समीकरण इस रूप का बन गया। अब हमें इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए यहां पर पूरा समीकरण ये लिखा है, आप यहां से कंपेयर करिए x और a, तो a बराबर यहां से तुलना करने पर क्या मिल गया, 2, यहां से देखिए y ये है और b बराबर ये मिल गया हमको 3। अब c बराबर देखिए यहां पर c प्लस का है और यहां पर ये माइनस में है, तो हमें चिन्ह के साथ लेना होगा, तो c का मान आएगा -9.35। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा समीकरण है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं, दिया है समीकरण हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 6। इसमें भी हम बराबर की इस तरफ 0 लाने के लिए यहां पर हम 6 को इस तरफ लाएंगे, तो माइनस का 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो अब देखिए यहां पर x के साथ में a दिया गया है -2, तो a बराबर आ गया -2। y का जो गुणांक है यहां पर b बराबर 3, और जो c है यानी अचर पद है वो है यहां पर भी -6। तो इस तरह से हमने इसके 2 क्वेश्चन किए। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर 3y। तो यहां पर लिख लेंगे, दिया है x बराबर 3y। अब इस 3y को हम समीकरण में इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। अब देखिए हमें यहां पर ax प्लस by प्लस c के बराबर में 0 चाहिए, तो यहाँ ax प्लस by हो जाएगा। अब c के लिए हम यहां पर 0 लिख देंगे और बराबर में भी 0, तो ये हमारा समीकरण इस रूप का बन गया। अब हम इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c से करेंगे। तो देखिए यहां पर x का गुणांक जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, तो a का यहां पर मान हो जाएगा 1, b का यहां पर मान हो जाएगा -3 और c का मान यहां पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो c का मान हो जाएगा 0। यहां पर हमें दिया है समीकरण 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए ax प्लस by भी है, यहां पर हमें y का पद नहीं दिया गया है, तो हम यहां पर y के पद को क्या लिख देंगे, 0 गुणा y, मतलब यहां पर 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 2 बराबर 0। ये बन गया समीकरण इस रूप का। अब इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहां पर x का गुणांक यहां पर a है और यहां पर 3 है, तो a बराबर 3, b बराबर यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9th प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।